I greet everyone with a warm good afternoon. I am Nitesh Kumar and have appeared before the August audience for the first time. I mean to say, I am interacting with the students who are preparing for different competitive examinations for the first time. I feel I can guide them in every manner possible. Let me begin with the topic articles. Today, I will discuss the different aspects of articles, emphasizing only on the basics. Let us begin with आज मैं आपके समक्ष सबसे साधारण सा टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है आर्टिकल्स का। सभी को ऐसा लगता है कि वो इससे परिचित है और शायद इसके प्रयोग में उनसे कहीं कोई भूल नहीं होने वाली। बस यहीं पर विद्यार्थियों से भूल हो जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साधारण सा दिखने वाला बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। इसलिए आज हम उसके बेसिक एस्पेक्ट्स पर ध्यान देंगे। लेकिन ये आर्टिकल्स देखने में जितने सहज प्रतीत होते हैं, दरअसल प्रयोग में उतने सहज होते नहीं हैं। आमतौर पर हम प्रयोग करते समय गच्चा खा जाते हैं और उसके पीछे कारण यह है कि एक आर्टिकल के अनेकों एक्सेप्शंस हैं और ये ध्यान रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल जो रूल्स होते हैं उससे प्रश्न यदा कदा ही पूछे जाते हैं। तो फिर आपको ख्याल किस बात का रखना है? ख्याल इस बात का रखना है कि आपका पूरा फोकस एक्सेप्शंस पर होना चाहिए। तो चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं और फिर एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। पहले आर्टिकल्स के डेफिनेशन पर आते हैं। देखिए, जहाँ तक आर्टिकल्स की बात है वो सबसे छोटे शब्दों में गिने जाते हैं। अगर आप इस पर थोड़ा भी तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, ठीक है। कह सकते हैं, आप डेफिनेशन देख लो। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेजेस। कहने का मतलब स्मॉल, ठीक है। अगर आप बात करो, ये ए है, अगर आप बात करो ये ए है और ये एन है, जिसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इन्हें हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इनके प्रयोग से आप निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता नहीं सकते हो। सिर्फ इतना पता चलेगा कि वो एक है, संख्या में एक है। अगर आप बात कर लो इस ए की, क्या इससे भी छोटे शब्द के बारे में आप सोच सकते हो? कैन यू थिंक ऑफ अ वर्ड स्मॉलर देन दिस? Actually, it will strike your mind that there is hardly any. कहने का मतलब है कि ये एक लेटर का वर्ड है, इसकी एक मीनिंग है, जिस मीनिंग को आप कहते हो वन। इसलिए आर्टिकल्स हम कह सकते हैं स्मॉल वर्ड्स हैं। एक को मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। दूसरे हिस्से में आ जाता है आपका द, जिसे आप कह सकते हो डेफिनिट, ठीक है ना, आर्टिकल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड्स हैं और निश्चित रूप से जब आपके मन में
वर्ड्स वाली बात आएगी तो कुछ मीनिंग भी है होगा, ये बात भी मन में ज़रूर आएगी। तो ये जितने भी हैं ए एन एंड द, इनका मीनिंग भी है, इनके मीनिंग्स के बारे में भी सोचना है। ये निश्चित रूप से, यानी ये निश्चित रूप से, ठीक है, कहने का मतलब है ये निश्चित रूप से बताएगा कि वो व्यक्ति कौन है, वे लोग कौन हैं, वो वस्तुएं कौन सी हैं, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क है, ध्यान रखना है। ऑल दिस थ्री आर टुगेदर कंसिडर्ड टू बी वर्ड्स which carry sense, definite sense। आगे बढ़ाइए। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो हमने अभी अभी चर्चा की है। हमने चर्चा करने के क्रम में ए का नाम लिया, एन का नाम लिया, द का नाम लिया। दो कैटेगरीज हमने बनाई, एक ए एन की और दूसरी द की। चलिए हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करें, ठीक है। हम लोग उदाहरण लिखेंगे। आप देख सकते हो ये उदाहरण आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो नाइफ है, आखिर ये क्या है? ये नाउन है। और ये आपका क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। ध्यान रहे, जब भी ए या फिर एन या फिर द आपको दिखाई दें तो निश्चिंत हो जाइए, आगे एक नाउन जरूर मिलेगा। इसका मतलब है वी कैन नेवर थिंक ऑफ यूजिंग एन आर्टिकल unless we have a noun following it। कहने का मतलब नाउन रहेगा तब ये रहेगा, नाउन है तो ये है, और संख्या में ये एक है इसलिए ये भी प्रयोग हुआ है। दूसरे उदाहरण में आप देख सकते हो, दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग दूसरे उदाहरण को देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है with a knife, ठीक है, with knife and fork, not a knife, with knife and fork, with knife and fork। कहने का मतलब है कि अभी अभी तो हमने प्रयोग किया, नाउन के पहले इस आर्टिकल को, जिसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, प्रयोग किया। यहाँ भी ये आपका एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद भी प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान, यानी इसका स्थान कहाँ होगा? नाउन के पहले होगा। वो नाउन कौन कौन है? तो ये और ये हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल कहाँ चले गए? अरे आर्टिकल जाएगी कहाँ? दरअसल ये दोनों एक ही हैं, ये और ये दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप नाइफ का प्रयोग कर लो, फॉर्क का प्रयोग कर लो, ठीक है, दोनों एक ही मीनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डबल एक्सप्रेशंस। इसे हम कहते हैं डबल एक्सप्रेशंस। कहने का मतलब है we avoid using any article immediately before such nouns which bring us to our mind the idea of only one thing। we use these two things together while eating। कहने का मतलब है इन दोनों का प्रयोग, नाइफ एंड फॉर्क, इन दोनों का प्रयोग एक साथ खाने के क्रम में करते हैं। डबल एक्सप्रेशंस हैं, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं। वही पूर्व वाले में आप देख सकते हो, आर्टिकल का प्रयोग हो चुका है, वो डबल एक्सप्रेशंस नहीं थे वहाँ पर। तो ध्यान रहे, ये एक एक्सेप्शन की तरह है। जब दो नाउन एक ही चीज़ के बारे में बताएं, ठीक है, यानी डबल एक्सप्रेशंस जैसी बात हो, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना है,
ठीक है। जनरल चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे तो बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक्सेप्शंस का ख्याल रखोगे, ठीक है, तो बहुत दूर तक पहुंच जाओगे। अब हम लोग अगले ये की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब है कि जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो दो अलग अलग कैटेगरी हमारे सामने आते हैं, एक डेफिनेट और दूसरी इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट कह लो, फिर डेफिनेट कह लो, डेफिनेट कह लो, इंडेफिनिट कह लो, ठीक है। अब बात आती है कि कहाँ से आए। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसकी ऑरिजिन के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं। वी मेक एन ऑल आउट अटेम्प्ट टू नो ऑल अबाउट इट्स ऑरिजिन्स। तो यहाँ भी है, ये जो डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स आते हैं, ये आते किससे हैं? तो आप समझ लो ये डिटरमाइनर्स, ठीक है, इसी से, ठीक है, आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। यानी अगर हम इसकी ऑरिजिन्स की बात करें कि किससे, ठीक है ना, किससे जोड़े, ठीक है, आपको ये निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि आखिर आप जोड़ेंगे किससे। तो जोड़ दिया, ठीक है, डिटरमाइनर से। डिटरमाइनर्स आखिर क्या बताएंगे? डिटरमाइनर्स ये तय करते हैं क्या? संख्या, ठीक है। कहने का मतलब है ये तय करेंगे नंबर। किसके नंबर की बात करेंगे? पर्सन। और किसकी बात करेंगे? थिंग्स, ठीक है, पर्सन या पर्सन्स, थिंग या थिंग्स, ठीक है। और फिर ये किसकी बात कर सकते हैं? ये बात कर सकते हैं क्वांटिटी की, ठीक है। यानी डिटरमाइनर्स, ठीक है, किस चीज़ में हमारी मदद करते हैं? डिटरमाइनर्स हमारी मदद करते हैं ये जानने में कि आखिर कितने लोगों की बात कर रहे हैं, कितने व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, कितनी चीज़ों की बात कर रहे हैं, या फिर जिस वस्तु की बात कर रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है, कम, ज़्यादा, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब है दे हेल्प अस a great deal in knowing about the number of persons, number of things, and the exact amount of quantity. Sometimes you may not be able to ascertain the quantity, but they help you in knowing how much. Here you know how many. Okay. अब आप देख सकते हो, हम लोग दो एग्जाम्पल्स जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस, एक्चुअली वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एग्जाम्पल्स that are being displayed on the screen. The manager, ठीक है। सी, ये दा क्या है? ये आपका आर्टिकल हो गया। कैसा आर्टिकल हो गया? डेफिनेट आर्टिकल हो गया। फिर ये मैनेजर क्या है? ये नाउन है, ठीक है। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा? फ्रेज। वैसे कहा जाता है कि जब भी फ्रेज का निर्माण होगा तो एक प्रेपोजिशन जरूर दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये तो इन अकॉर्डेंस, ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, बाद में, वैसे पहले भी है। कहने का मतलब इसका कुछ मीनिंग आएगा, ठीक है। इट विल डेफिनेटली ब्रिंग आउट सम सेंस। So that arrangement which contains at least 2 or more than 2 words, and the arrangement is capable of delivering some idea, not that much complete idea,
as the one that emerges from a sentence. चलिए हम लोग बात करते हैं द मैन इज आ गए नाउन। कहने का मतलब है नाउन रहेगा तो आर्टिकल रहेगी, नाउन नहीं तो आर्टिकल्स भी नहीं। लेकिन सबसे रोचक तथ्य जो अभी हम लोग अगली एग्जाम्पल में जानेंगे, आप देख सकते हो several young students, several young students। कहने का मतलब है if you are asked to determine the parts of speech of this particular word, you would say this one is a noun। कहने का मतलब ये नाउन है, ठीक। नाउन आया तो आप सोच सकते हो आर्टिकल्स के बारे में, डिटरमाइनर्स के बारे में, ये प्लूरल है, ठीक है। इसके लिए प्रयोग क्या हुआ है, ये जो है आपका डिटरमाइनर है। ये जब भी प्रयोग होगा तो आगे जो नाउन होगा उसे प्लूरल में रखना ही होगा। अब बीच में देख लो भैया ये क्या है, ठीक है, ये है एडजेक्टिव। भाई ये एडजेक्टिव, ये डिटरमाइनर, इसका मतलब है कि नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव अपना स्थान ले सकता है और उसके पहले हम डिटरमाइनर रख सकते हैं। तो आप देख लो द वे इन विच all these three have been arranged or have been allowed to occupy their respective places। देखिए नाउन सबसे अंतिम में है। जब नाउन होगा तो संभावना बढ़ जाएगी किन चीज़ों की, एडजेक्टिव के आने की, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए क्या, एडजेक्टिव, वो है। अब देख लो उस एडजेक्टिव के भी पहले किसे रख सकते हो आप, सेवरल, ठीक है। अगर सही मायने में आप सोचो तो ये भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसका सीधा संबंध नाउन से है, ठीक है। What usually strikes your mind in case you are thinking of establishing a link between the two means on the one hand you have got a determiner, on the other hand you have got a noun, you are trying to establish the relationship between the two, you can do it well, just keep it immediately before the noun। कहने का मतलब है कि हम डिटरमाइनर को भी नाउन के पहले रख सकते हैं, लेकिन जब डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों आ गए तो आप देख लो पहले एडजेक्टिव आया बड़ा करीब, फिर आया ये डिटरमाइनर, ठीक है। कहने का मतलब है जब पिता घर पर हों तो बेटे की नहीं चलती, लेकिन पिता ना हो तो बेटा ही मालिक कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब सचमुच का एडजेक्टिव, दिस यू कैन से इज द रियल वन, दिस यू कैन से हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स। एनीवे डिटरमाइनर आएगा तो भी नाउन आएगा और एडजेक्टिव आएगा तो भी नाउन आएगा, लेकिन जब डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों आ गए तो देख लो अरेंजमेंट किस प्रकार की होती है। तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे अरेंजमेंट्स पर विशेष ध्यान देना। आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल दिया गया है, टॉकिंग इन जनरल। कहने का मतलब जब आम तौर पर किसी नाउन की बात करते हैं, आम तौर पर अगर वो प्लूरल हुआ तो भी आप डेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग के बारे में मत सोचो। आम तौर पर जब आप नाउन की बात करते हो और वो प्लूरल हो, डेफिनेट आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। एक एग्जाम्पल आप देख लो, I gave her a box of handmade Swiss chocolates. Actually,
It may be slightly different from the one appearing on the screen. Anyway, यहाँ पर आप देख लो, ये क्या है? प्लूरल। और हमने इसके पहले कोई आर्टिकल दिया है? नहीं। हम जब आम तौर पर किसी नाउन की बात करते हैं और वो प्लूरल होता है, आम तौर पर कहने का मतलब है इन जनरल। आम तौर पर का मतलब है इन जनरल, ठीक है। आम तौर पर जब आप किसी नाउन को प्लूरल में रखते हो तो उसके पहले आपको आर्टिकल नहीं देना है, और अगर अनकाउंटेबल भी होता है तो भी आपको किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हाँ। In general, life is full of complexities. There is another example. In general, life is full of complexities. ध्यान देखिएगा, in general, life, इसमें तो प्लूरल था, आर्टिकल प्रयोग नहीं हुआ। यहां तो सिंगुलर है, आर्टिकल प्रयोग होने की संभावना थी। There does exist the possibility of using an indefinite article here, but not a single one has been thought of or inserted between general and life. कहने का मतलब नहीं प्रयोग हुआ। क्यों नहीं प्रयोग हुआ? अरे भाई, किसी का जीवन ले लो, You may take for example anyone's life. किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप पाओगे कि उसके जीवन में जटिलताएं हैं, कष्ट हैं, ठीक है। कहने का मतलब किसी का जीवन ले लो, किसी का। आपके मन में आएगा कि ये दे देते हैं, लेकिन नहीं, अरे प्रयोग नहीं होगा। Why can't you use even the indefinite article a? It can't be used because this brings out the idea of something simple or something that is known to one and all. सब जानते हैं इसे, life, ठीक है ना। हर के जीवन में जटिलताएं हैं, नहीं प्रयोग किया, किसी आर्टिकल को प्रयोग नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। जब आपको किसी के जॉब या किस टाइप का कोई व्यक्ति है वो बताना, उसका प्रोफेशन बताना हो, वो क्या कहलाता है, मामा, दादा, ठीक है, ये सब बताना हो, या फिर एसोसिएशन की बात करनी हो, एफिलिएशन, संबंध की बात करनी हो, किससे, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जब ऐसा करना हो तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हो। Good manual dexterity is needed for becoming a dentist. ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? डेंटिस्ट, यानी मेडिकल प्रोफेशन में डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं वो क्या है, फिजिशियन, वो क्या है, सर्जन, वो क्या है, डेंटिस्ट। तो इससे आपको पता चला एक क्लास के बारे में, इससे आपको पता चला प्रोफेशन के बारे में, ठीक है। वो डेंटिस्ट हैं, ठीक है ना, यानी उसका प्रोफेशन एक डॉक्टर का है, और डॉक्टरों में उसे डेंटिस्ट कहते हैं, किसी को साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं। भाई, कहने का मतलब है ये आपका indefinite article. If you start wondering why this indefinite article has been used, actually it has been used to cause a distinction,
to mark this one as being distinct from other professionals. See, dentist, जैसे ही आप इनके बारे में सोचेंगे आप समझ जाएंगे कि ओ जो हमारे दांतों का उपचार कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है when we develop certain cavities we approach such a specialist known as dentist। तो कहने का मतलब है जब हमको बताना होगा कि भाई किस प्रोफेशन, किस क्लास, किस एफिलिएशन, किस एसोसिएशन, किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। डेक्स्ट्रिटी यानी महारत हासिल है, जिसमें विशेष गुण किसी ने हासिल किया है। गुड मैनुअल डेक्स्ट्रिटी इज नीडेड फॉर बिकमिंग अ डेंटिस्ट। ठीक है, द नेक्स्ट वन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग अ ग्रैंडमदर। स्वाभाविक है कि जब दादा या दादी बनने की नौबत आती है, जब लोगों को पता चलता है कि वो अब दादा बनने वाले हैं, वो दादी बनने वाली हैं, बहुत खुश होते हैं। कहने का मतलब उनका दर्जा बढ़ जाता है। ठीक है, दे रिमेन इन एन अपलिफ्टेड मूड। व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू बिकम अ ग्रैंडमदर। यानी हमने जब परिवार में हमने नाम दिया है, ग्रैंडमदर किसे कहेंगे? ठीक है, स्वाभाविक है ग्रैंडफादर किसे कहेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर किसे कहेंगे। वैसे तो यूजुअली ग्रैंडफादर से ही नाना की भी बात हो सकती है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, किसी को अंग्रेजी लिखने में अगर दिक्कत होती हो तो एक बात अपने मन में बैठा ले। वो बात है कि जैसे ही आप किसी शब्द को लिखोगे उसके साथ एक सीरीज चलती है। जैसे इसके बाद टू का प्रयोग हो गया, ये टू हमने नहीं प्रयोग किया, ये टू इसके साथ आता है और इस टू को हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। इस टू को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। प्री यानी पहले, पोजीशन मतलब स्थान, और ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, तो ये भी हो गया नाउन। और इसे हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं? जेरेंट। जेरेंट मीन्स वर्ब आईएनजी यानी वर्बल नाउन। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है what particular word precedes the given word or can precede the given word, what follows it. Actually, the number of words that can precede a particular word must be known to you. Words that follow it must be known to you. Otherwise, you will end up making an error. Okay, actually making a mistake or committing an error. Actually, these are the two terms which are interrelated to each other. कहने का मतलब है committing an error, making a mistake. Now see, forward, to, becoming. ठीक है, ये हो गया preposition जिसे मैंने पहले ही लिख दिया। कहने का मतलब है जब हमको बताना हो कि किसी को किस नाम से पुकार सकते हैं, तब भी हम आर्टिकल का यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑन एन आंसरिंग मशीन। ऑन एन आंसरिंग मशीन। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? देखिए, आमतौर पर यही सिखाया जाता है, अगर नाउन हो और वो सिंगुलर हो तो आप प्रयोग कर लो ए या फिर एन का। एन का प्रयोग निर्भर करेगा कि जिस शब्द का आप उच्चारण करने जा रहे हो वो शब्द, उस शब्द का शुरुआती अक्षर और उच्चारण दोनों एक होना चाहिए। यानी जैसे ही आप उसका उच्चारण करने गए, शुरुआत में कैसे बोल निकले, इंस्ट्रक्शन, इसलिए एन का प्रयोग किया। नाउन रहेगा तो आर्टिकल प्रयोग होंगे, एन तब प्रयोग होगा जब सिंगुलर नाउन रहेगा, और एन प्रयोग होगा
कि ए प्रयोग होगा, ये तय होगा कि शुरुआती उच्चारण वॉवेल का है या फिर कॉन्सोनेंट का है। अगर वॉवेल का है तो एन प्रयोग कर लो, और अगर कॉन्सोनेंट का है तो ए प्रयोग कर लो। यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ भी एन है। जैसे the moment you come across a particular article, you can be pretty sure of the presence of the noun ahead। कहने का मतलब है यहाँ ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल इंडेफिनिट है। अब नाउन कहाँ है? यहाँ। ठीक है, अब नाउन कहाँ है? यहाँ। ये क्या? ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ये एडजेक्टिव, आपको पता है किसी वर्ड में आईएनजी लगा करके, ठीक है ना, किसी वर्ब में आईएनजी लगा करके हम लोग एक एडजेक्टिव बनाते हैं। उस एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। कहने का मतलब है उसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन इसकी चर्चा अभी अनावश्यक हो जाएगी। बस इतना समझ जाना है कि ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। आप ये समझ लो, अ ब्यूटीफुल गर्ल, देखो ये नाउन है, ये यहाँ आर्टिकल है, फिर ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आपको सोचना है व्हाट कैन कम एंड ऑक्यूपाई इट्स प्लेस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, एन एडजेक्टिव। ठीक है, और इसे हम लोग आमतौर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है कि एक्शन जारी है। अगला, कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, बिफोर टेकिंग ए हेडलॉन्ग प्लंज इनटू द टॉपिक आर्टिकल्स वी मस्ट गेन सम फेमिलियरिटी विथ इट्स टाइप्स। कहने का मतलब है कि आर्टिकल से हम लोग परिचित हो जाएं थोड़ा। इसे हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो में बांटते हैं। काउंटेबल यानी आप देख सकते हो बिल्कुल अलग आइडियाज। और क्या हो सकता है? आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और क्या हो सकता है? पीपल के बारे में। अनकाउंटेबल, जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिससे भाव का पता चलता है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। कहने का मतलब आप लिक्विड्स के बारे में सोच लो, आप गैसेस के बारे में सोच लो, ठीक है, आप भाव के बारे में सोच लो, सब आपके, ठीक है, अनकाउंटेबल्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी काउंटेबल जो होंगे, ठीक है, उसको आप गिन सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है विच वी कैन काउंट, विच वी कांट काउंट। जितने भी लिक्विड्स हैं, जितने भी गैसेस हैं, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है काउंटेबल यानी जिसको आप गिन सकते हो, वो सिंगुलर होगा। जैसे, ठीक है, आइडिया, और इसे प्लूरल क्या करेंगे? आइडियाज। ठीक है, तो हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। ये काउंटेबल की पहचान है, सिंगुलर से प्लूरल। अनकाउंटेबल की पहचान क्या? वो लिक्विड से होगा, या फिर वो गैसेस की कैटेगरी से आएगा, या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक,
यानी आपको भाव का पता चलता है, ठीक है, भाववाचक, आपको भाव का पता चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ए रूट और लिखाया सेवरल रूट्स। आप देख सकते हो जब ए, ये नाउन क्या हुआ, सिंगुलर, और ये आर्टिकल है, सिंगुलर के साथ ही आएगा। ये क्या है, ये डिटरमाइनर्स, ठीक है ना, यानी वो डिटरमाइनर से ही तो आर्टिकल्स निकले हैं। ए एंड द का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें बिल्कुल अलग टॉपिक के रूप में डिस्कस किया जाता है। रूट्स, नाउ सी सेवरल रूट्स, सेवरल का प्रयोग, ठीक है, आप यहाँ पर मेनी भी लगा सकते थे। ये सब ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिनके बाद नाउन को प्लूरल में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। देयर आर डिटरमाइनर्स विच ड्रॉप द इंपरेशन ऑफ यूजिंग अ नाउन इन इट्स प्लूरल फॉर्म, यानी आपको प्लूरल में सेवरल लग गया प्लूरल, ठीक है ना, आ फ्यू लग गया प्लूरल, आप कुछ नहीं कर सकते। इनको देख के ये आए हैं इनके लिए, ठीक है ना, जब इनके लिए आए हैं तो इसी के अनुसार ना आएंगे, किसके अनुसार आएंगे, ठीक है। जब इन्हीं के लिए आए हैं तो कहने का मतलब है एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग एक्ट टेक प्लेस, शुड टेक प्लेस, होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बता देंगे कि आगे का नाउन क्या होगा, या फिर इसको देख करके ही आप, ठीक है, तय कर सकते हैं कि डिटरमाइनर्स कैसे देने होंगे। नेक्स्ट, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था, वो था वाटर। I don't think anybody will face any difficulty in recognizing what this water is. Uncountable, जो लिक्विड में हो, पेट्रोल अनकाउंटेबल, डीजल अनकाउंटेबल, ठीक है, जितने भी गैसेस हैं, इथेन, मीथेन, जो भी ले लो, ठीक है, सब अनकाउंटेबल हैं। दे कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सम मेजरिंग यूनिट्स, बट दे कांट बी काउंटेड, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग और अगर ये प्लूरल हुआ, ठीक है, तो हम लोग सेवरल टॉपिक्स ऐसा लिख सकते हैं। यानी ए देने के बाद ये तय हो जाता है कि आगे का नाउन सिंगुलर ही होना है, ये देने के बाद तय हो गया कि आगे का नाउन प्लूरल ही होना है। अभी जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं। जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे चीज़ों पर गौर जरूर करें। दे मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ सच एग्जाम्पल्स, अदरवाइज दे मे एंड अप एज ए लूजर। ध्यान सुनिएगा क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स वही हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना, और वो एग्जाम्पल्स हैं एक्सेप्शंस के, वो एग्जाम्पल्स हैं एक्सेप्शंस के। चलिए हम लोग एक्सेप्शंस देखते हैं क्या है। वी विल नीड एन एक्स्ट्रा 5,000 rupees. We will need an extra 5,000 rupees to meet our travel expenses. To meet our travel expenses. To meet our travel expenses. अब आप देख लो यहाँ पर क्या कुछ है, ठीक है, देख लो यहाँ एन का प्रयोग हुआ, ठीक है, ठीक है, और क्या क्या इसमें लगा हुआ है। ये है आपका एडजेक्टिव। कहने का मतलब है इधर है आपका नाउन और वो नाउन है प्लूरल,
वैसे प्लूरल नाउन के साथ तो ए और एन नहीं आता है, लेकिन तब आ सकता है जब बीच में एडजेक्टिव हो, तब आ सकते हैं. These are some of the sentences which you will have to bear in mind all the time. It should keep ticking in your mind as if some pin has been drawn out from a hand grenade. कहने का मतलब है कि ये ध्यान रखना है, एन का प्रयोग हुआ, नाउन भी प्लूरल है, लेकिन होगा अगर आप बीच में एडजेक्टिव दिए हो. ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे. मैं अगला, he has been waiting eagerly. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, he has been waiting, he has been waiting eagerly, he has been waiting eagerly for us, for a good 2 hours, for a good 2 hours. अब आप देखो, ठीक है, यहां पर देखो ए जिसके लिए आया है आवर्स, प्लूरल के लिए प्रयोग नहीं होता ये, लेकिन हो सकता है. गुड एडजेक्टिव हमने प्रयोग कर लिया, नहीं एडजेक्टिव हमने प्रयोग कर लिया है. ठीक है, सो दिस आर द एक्सेप्शंस टू द रूल that a or an can be used only when the noun in question happens to be singular. No, not at all. देखिए यहाँ पर ये a है, फिर भी आप देख लो प्लूरल के साथ प्रयोग हो चुका है. नेक्स्ट, as I identify myself with this country India, so Jai Hind to all of you, and hope that we will have another interacting session very soon.